देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। भारत मंडपम से राष्ट्रपति जी ने की नए भारत की संकल्पना। देश और दुनिया में अपनी धमक रखने वाले खूबसूरत दिल्ली स्थित भारत मंडपम से नए भारत की संकल्पना साकार हो उठी। हजारों लोगों की उपस्थिति में पहली बार ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा भारत मंडपम में वार्षिक थीम स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय की लॉन्चिंग करने स्वयं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहुंची। मंच पर उपस्थित संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन भाई, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर लॉन्चिंग की। माननीय राष्ट्रपति मुर्मू जी ने विशाल सभागार में उपस्थित विशिष्ट लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व और स्वर्णिम समाज आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है। विश्व इतिहास साक्षी है कि आध्यात्मिक मूल्यों का तिरस्कार करके एवं भौतिक प्रगति सिर्फ विनाश की ओर ही ले जाती है। आध्यात्मिक मूल्यों को बच्चे किताबों में नहीं बल्कि माता पिता और शिक्षकों के आचरण से सीखते हैं। देवियों और स्वजनों, विश्व इतिहास के तथा राष्ट्रों के इतिहास के स्वर्णिम अध्याय सदैव आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित रही है। विश्व इतिहास साक्षी है कि आध्यात्मिक मूल्यों का तिरस्कार करके केवल भौतिक प्रगति का मार्ग अपनाना अंततः विनाशकारी है और यही सिद्ध होता है। स्वच्छ मानसिकता के आधार पर ही समग्र स्वास्थ्य संभव होता है। सही अर्थों में स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों आयामों पर खरा उतरना चाहिए। ऐसे व्यक्ति स्वस्थ समाज, राष्ट्र और विश्व समुदाय का निर्माण करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ब्रह्मा कुमारी परिवार द्वारा विश्व कुटुंबों को आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा सुचिता और स्वास्थ्य के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति जी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था संभवतः दुनिया की पहली ऐसी संस्था है जिसका संचालन बहनें करती है और भाई पीछे होकर सेवा भाव से सेवा करते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में युवाओं की भागीदारी से पूरी दुनिया भर में नए भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान महिलाओं द्वारा संचालित किए जाने वाला विश्व का संभवतः सबसे बड़ा आध्यात्मिक संस्थान है। इस संस्थान में ब्रह्मा कुमारी बहन आगे रहती है तथा उनके सहयोगी ब्रह्मा कुमार भाई नेपथ्य में कार्यरत रहते हैं। ऐसे अनूठे सामंजस्य के साथ ये संस्थान निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसा करके आप सबने विश्व समुदाय के सम्मुख आध्यात्मिक प्रगति और महिला सशक्तिकरण का अद्वितीय उदाहरण वस्तुतः अपन प्रस्तुत किए। इस समारोह में हजारों की संख्या में लोगों ने शपथ ली कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज बनाएंगे। इस दौरान कई लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। गौरतलब है कि इस थीम के तहत ब्रह्मा कुमारी संस्था देश और दुनिया भर में हजारों कार्यक्रम आयोजित कर लोगों के अंदर जागरूकता लाएंगे। इस अवसर पर भारत मंडपम में दिल्ली जोन के हजारों बीके सदस्य मौजूद रहे। कुछ भी हो जाए, संसार का खेल चलता ही रहेगा, वो तो रुकने वाला भी नहीं है। परंतु हम अपने स्थिति को ऐसे ऊंचा बनाएं जो हमारे द्वारा शांति, प्यार, पवित्रता हर समय उस सबको पहुंचता रहे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, और ये भी कहा गया है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। वो कार्य हो रहा है। बहुत जल्दी पुनः भारत देवी देवताओं का लोक बनेगा और सारी दुनिया उस वक़्त भारत होती है, क्योंकि जब देवी देवताओं का राज्य होता है तो विश्व ही भारत होता है। हम भी चाहते हैं विश्व बंधुत्व हो, भारत देश भी चाहता है। हमने G20 इसी में किया था, बंधुत्व हो, लेकिन आत्मा के नाते से हम बंधुत्व पैदा कर सकते हैं और किसी नाते से नहीं। ओम शांति। शांति सरोवर में 14वीं एंजल लाइफ रिट्रीट का आयोजन। हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में 14वीं एंजल लाइफ कुमारी रिट्रीट का आयोजन हुआ। शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके कुलदीप के निर्देशन में हुए इस आयोजन में बचपन से ही बच्चों में नैतिक मूल्यों को पुष्पित और पल्लवित करने का मुख्य उद्देश्य रहा।
आपको बता दें, 8 राज्यों से करीबन 90 बच्चों ने इसमें भाग लिया। बच्चों को खेल खेल में आध्यात्मिकता एवं सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने पर प्रकाश डाला गया। साथ ही एंटरटेनमेंट, गेम, ड्राइंग, साथ ही कई गतिविधियों के माध्यम से उनकी प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास किया गया। इसके अलावा मम्मास पर्सनालिटी, प्रभाव, लगाव झुकाव से मुक्ति, कुमारी, बाबा की आशाएं पूर्ण करने वाली, अमृतवेला योग और पढ़ाई का महत्व, तूफानों को तोहफे में बदलने की कला, सेंस ऑफ कॉमन सेंस, बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति जैसे कई टॉपिक्स पर मार्गदर्शित किया गया। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आपका लक्ष्य है एक अच्छी टीचर बनने का, ब्रह्मा कुमारी बनने का, तो उसकी राह है। जैसे आपका बेबी है, किसी माँ का बच्चा है, उस बच्चे को अगर कोई हानि पहुँचाता है तो माँ क्या करती है? उस बच्चे को बचाती है, अपनी जान दे करके भी बच्चे को बचाती है। ऐसे जो आपका लक्ष्य है वो आपके बच्चे की तरह है, आपने उसको बचाना है। Baba's knowledge is such wonderful that nobody can feel like that. So from that moment on, even once I did not feel like that, because each and every session was designed in such a way that it caters to the Kumaris. So the thread is the Kumaris. So I really enjoyed. And for me personally, this retreat has been like a mirror where I could reflect within what all mistakes I've been doing without even realizing that it is a mistake. So this more time connect with God is, I feel Baba is my lover and Baba is my future. Yes, Baba is everything. ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी ने अपने आवास पर शिक्षा प्रभाग, मधुबन न्यूज, एनिमेशन, IT, कन्नड़ विभाग तथा PM पार्क के सदस्यों से खास मुलाकात की। इन सभी विभागों के प्रमुख एवं ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई, ज्ञानामृत के प्रधान संपादक बीके आत्म प्रकाश भाई, बीके श्रीनिवास, आवास निवास प्रभारी बीके देव की उपस्थिति में यह विशेष मुलाकात रही, जिसमें बीके मुन्नी दीदी ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए राजयोग ध्यान को जीवन में अपनाकर जीवन श्रेष्ठ बनाने की सलाह दी। यूपी हाथरस के तपस्या धाम सेवा केंद्र की ओर से ब्रह्मा कुमारीज की एनिमेटेड फिल्म द लाइट को RR सिनेमा में दर्शाया गया, जो कि सदर विधायक अंजुला माहौर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इसके साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय प्रभारी बीके सीता, सह प्रभारी बीके कविता, विशिष्ट अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी, मुरसान के पूर्व चेयरमैन गिरिराज किशोर शर्मा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके भावना, ग्राम पंचायत तसिंगा के प्रधान प्रतिनिधि श्यामवीर सिंह समेत कई महानुभावों की उपस्थिति में हुआ। हाथरस जनपद के अलावा अन्य स्थानों पर जैसे सादाबाद, सिकंद, जिरौली, मुरसान, बलदेव, दाऊजी, मई, बीसावर, वीरनगर, रसगवा, गोविंदपुर जिले के अनेकों गांवों से हजारों बीके भाई बहनें इस फिल्म को देखने पहुंचे। फिल्म बहुत अच्छी है। ये पूरे ब्रह्म कुमारी के पूरे इतिहास को लेकर एक बड़ा इसमें विवरण दिया गया है और महिलाओं के लिए खासकर ये बहुत मोटिवेशनल फिल्म है। इतनी एनलाइटेड, इतनी इम्प्रेसिव, इतनी डिलाइटफुल स्पिरिचुअल मूवी आज के समय में अगर कोई भी व्यक्ति उसको इतने स्टेबिलिटी के साथ बैठ के देख रहा है तो ये कहीं ना कहीं बाबा का उसमें विशेष योगदान है। तो नो डाउट मैं कह सकती हूँ कि ओम शांति। द लाइट फिल्म आज की आवश्यकता है। मनुष्य को अपने जीवन के सकारात्मक सोच के लिए द लाइट फिल्म एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में स्व सशक्तिकरण विषय पर लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस अवसर पर लोधी रोड सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके पीयूष ने अपने वक्तव्य में कहा कि स्व सशक्तिकरण हेतु हमें रोल को नहीं, सोल को देखना है। अपने कारोबार, व्यापार, नौकरी आदि के बारे में हर समय सोचने से आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। इसीलिए कर्म अलग है और कर्म करने वाला अलग है। इसी स्मृति से स्व सशक्तिकरण संभव है। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने कहा कि जब हमें तन का रोग होता है तो हम चिकित्सक के पास जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब मन रोगी है तो हमें परम चिकित्सक परमात्मा से जुड़ना चाहिए एवं इसी विधि को राजयोग मेडिटेशन भी कहते हैं। संगोष्ठी में प्रश्नोत्तर एवं सामूहिक योगाभ्यास कराया गया। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की मुक्त कंठ से सराहना की।
आई एम प्लेइंग दैट रोल। रोल कुछ भी हो सकता है, और कभी भी अपने रोल को कम नहीं आंकना है। तो हम है ही क्या, फिर है ही नहीं तो मुझे किस लिए आप यहाँ पर है। रोल से कभी किसी व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। फिर पहचान कैसे होती है? हाउ यू प्ले दैट रोल। इसका मतलब जो मन की जो परेशानी है, मन का जो टेंशन है, उसको खत्म करने का तरीका क्या है? मेडिटेशन। गुजरात के राजकोट स्थित रविरत्न पार्क सेवा केंद्र द्वारा हृदय रोग और जनरल चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज एवं प्ले कक्ष मेडकेयर हॉस्पिटल के संयुक्त प्रयास से यह आयोजन सफल रहा। अवसर पर चिकित्सा जांच शिविर में ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, BMI, ECG आदि फ्री चेकअप, साथ ही नाक कान गले की जांच, महिलाओं के रोग, हृदय रोग, हड्डी रोग की भी जांच की गई। मौके पर डॉक्टर अमित राज, डॉक्टर हेमंत कुमार, रविरत्ना सोसाइटी से जगदीश भाई, राजयोग शिक्षिका BK नलिनी, BK भगवती, BK अंजू ने भी सभी को संबोधित करते हुए तन के साथ मन को भी स्वस्थ रखने के लिए राजयोग को कारगर बताया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।